Alright, so the recording has started. The class begins now. We were discussing something related to the conservation of momentum, जिसमें हमने दो bodies का example लिया. We took the example of two bodies. जिसमें एक का मास था m1 और वो चल रही थी u1 वेलोसिटी से, दूसरी का मास m2 था जो u2 वेलोसिटी से चल रही थी. And both were moving towards each other. After some time they collide. और कोलिजन के बाद मास तो बॉडी का वही रहेगा, बट एक की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो जाती है. एक की वेलोसिटी हो जाती है v1, दूसरी की हो जाती है v2. फिर उसके बेसिस पे वी कैलकुलेटेड द मोमेंटम फर्स्ट, देन वी कैलकुलेटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे हमें फोर्स मिला. और फोर्स के बाद नेट फोर्स दोनों बराबर होगा बेस्ड ऑन द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. और उस डेरिवेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे. सो लेट अस कंप्लीट दैट वन एंड लेट अस सी व्हाट इट हैड. Sir, yes. What will happen? Both the bodies have equal momentum. Both the bodies have equal momentum before collision. देखो कोलिजन भी दो तीन तरह के होते हैं. इसका डायरेक्ट आंसर देना थोड़ा कठिन होगा. अभी 11th में जब फिजिक्स पढ़ोगे तो आएगा इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, अब तुम बोल रहे हो दोनों का इक्वल है. अगर इलास्टिक होगा तो दोनों टकरा के रिबाउंड करेंगे. ठीक है, एक वो केस हो सकता है. दूसरा अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, इक्वल मोमेंटम के केस में हो सकता है दोनों रेस्ट पे आ जाए. फिर जो तीसरा फोर्स अगर ग्रेविटी का एक्ट कर रहा होगा तो वो नीचे गिरेंगे. और अगर स्पेस में हो रही है ये सारी चीजें जहां तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, तो वो ठीक वही पे बस स्टेशनरी हो जाए. ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन. इलास्टिक में रिबाउंड करें. इसका भी है बहुत लंबा सा डेरिवेशन 11 में. जब मैंने पढ़ा था तो मैं बहुत डर गया था. फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ. बट नाउ आई रियलाइज इट्स नॉट दैट टफ. व्हाट आई डिड रॉन्ग वाज आई नेवर प्रैक्टिस्ड इट इवन वंस. देखते गया, आई शुड हैव प्रैक्टिस्ड. सो जो कैलकुलेशन था हमारा वो था F12 इज इक्वल टू माइनस F21. और जो फाइनली हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला था वो कुछ ऐसा था. V1 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस ये था 1 in the bracket we had V2 minus V2. ठीक, यहाँ पे इस पोर्शन पे स्पीड काम नहीं कर रही है, माइट उस वजह से लिख नहीं पाया क्लियर. बट आई होप यू आर अंडरस्टैंड इट. तो अब फिर से ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग. M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2. ये इतना इसमें था, ब्रैकेट में था, बट ब्रैकेट के बाहर एक माइनस साइन था जैसा कि हम लोगों ने देखा था. अब ये माइनस साइन जो है ये जो माइनस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये प्लस हो जाएगा. दिस विल चेंज इनटू प्लस और यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा. ठीक है, जगह लिए इसके ऊपर में लिख दिया. थोड़ा ऐसा मत समझना कि ये पावर में लगा. ठीक है, अब v वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और u वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे. देखते हैं क्या होगा. तो M1 V1 प्लस M2 V2 is equal to M2 U2 प्लस M1 U1. क्या यही आएगा? Does everybody agree? क्या सब इस बात से सहमत है? Yes sir. ठीक है, कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई साइन का तो एरर नहीं है. Let us check it.
और बुक में भी तुम लोग देख लोगे। ठीक है, सो NaUA प्लस NbUb, मतलब जो नेगेटिव साइन का एक इशू हम लोग देख रहे थे वो खत्म है, दोनों तरफ पॉजिटिव साइन है, दोनों तरफ मतलब पॉजिटिव वैल्यूज है हमारे सामने, और ये दिख रहा है आपको, ठीक है। Can everybody see it? तो ये है, अब इतना कैलकुलेट करने के बाद फाइनली हमें इसका कंक्लूजन भी लिखना होगा कि अगर हम यहाँ तक पहुंचे तो इससे हमने क्या कंक्लूड करा। इतनी यहाँ तक सबको समझ में आ गया नहीं? ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये जो बी वाले पोर्शन है ये क्या है, ये है तुम्हारा सम ऑफ फाइनल मोमेंटम है। Yes, sir. मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। ऑफ द बॉडीज, और यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, ऑफ द टू बॉडीज। आर यू ऑल गेटिंग इट? समझ में आ रही है ये बात? ठीक है, तो ये डेरिवेशन आप लोग चाहे तो बुक से कॉपी कर लें, बट फिर जो मैंने लिखवाया जहां पे मैंने m को वैल्यू m1 और u1 असाइन करी है वहां पे आप a कर सकते हैं, या फिर मेरे वाले से ही चलिएगा, 1 और 2 का लेके चलिएगा, a और b ना लेके चलिएगा। बट इन केस यू हैवंट नोटेड इट डाउन तो फिर वहां पे आप बुक वाला हेल्प ले सकते हैं, दैट वुड मेक द थिंग्स सिंपलर फॉर यू, ठीक है। तो इतना देखने के बाद आई एक्सपेक्ट यू वांट टू राइट दिस। आप इसके बाद एक हेडिंग लीजिएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, इट्स गोइंग टू टेक ऑलमोस्ट से 1 पेज, और उसके बाद हेडिंग लीजिएगा कंक्लूजन। CONCLUSION, कंक्लूजन, ठीक है। And let us write shall I start it again? Yes, sir. When two or more bodies act on each other या फिर collide with each other, जो बेटर लगे आपको, when two or more bodies collide with each other and no external force acts on them, when two or more bodies collide with each other and no external force acts on them, external में EXTERNAL, when two or more bodies collide with each other and no external force acts on them, comma, the total momentum of all the bodies, the total final momentum of all the bodies, the total final momentum of all the bodies
is equal to the total initial momentum. Repeat correct. The total final momentum of all the bodies is equal to the total initial momentum of the bodies. Total initial momentum of the bodies. ये डेरिवेशन सबको समझ में आ गया? जिन्हें नहीं आया है भाई एक बार देख के बुक से समझ के लिखना। आई एम श्योर इतना कठिन नहीं कि नहीं समझ में आया। अब इसका यूज क्या है? कहीं कहीं पे अभी तुम्हें आगे इसका एप्लीकेशन मिलेगा किसी न्यूमेरिकल में, तो उसमें सिंपली ये जो सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम है, ये वाला फॉर्मूला जो है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये वाले फॉर्मूले में सीधा वैल्यूज पुट करोगे और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बहुत इजी होता है, मतलब इट्स गोइंग टू गेट यू 3 मार्क्स वेरी इजीली। ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन है, ठीक है? आर यू गेटिंग इट? ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी। अब रिकॉइल इसमें कैसे समझाया गया ये नहीं पता, बट आई गिव यू अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। बहुत सिंपल सा सोल्यूशन तुम्हें दे रहे हैं, एक फॉर्मूला देंगे और उसी से रिकॉइल वेलोसिटी के जितने न्यूमेरिकल होंगे सब चुटकी में सॉल्व होंगे। मतलब इट्स हार्डली गोइंग टू टेक 120 सेकंड्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। किसी ने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए इसके याद करने की कोशिश की है? Yes, recoil velocity. किसी ने एक भी सवाल लगाया है? श्रेया आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। No sir, I didn't reach that topic yet. अच्छा, तो मतलब इसको आगे के लिए छोड़ देगी, खत्म कर? सर खत्म करा दीजिए। ठीक है। अब रिकॉइल है क्या? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। ऑब्वियसली सबने बंदूक नहीं चलाई होगी, बट अगर किसी को बंदूक चलाते देखा हो या फिर मान लो कभी किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, घर में किसी के हो एंड मैरिज फंक्शन में या कभी दीपावली पे आपको मौका मिला होगा, सो रिकॉइल वेलोसिटी इज नथिंग बट वो जो जर्क एक लगता है एज सून एज द बुलेट इज फायर्ड, तो गन आपका बुलेट के उल्टे डायरेक्शन में जो पीछे जर्क देता है, तो उसी को सिंपली रिकॉइल कहते हैं। और जिस वेलोसिटी से वो गन का जर्क आपको मिल रहा है उसी को रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट ये क्लियर हुआ? ठीक है। वो जो आप देखते हैं कि फायर करते समय बुलेट को वो जो हाथ अपना थोड़ा सा पीछे आता है वही है आपका रिकॉइल, और जिस वेलोसिटी से आपका हाथ पीछे आ रहा है या गन पीछे आ रही है उसी वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है ना? एक बात ये बताना बहुत सिंपल कि अगर बुलेट आगे जा रही है तो गन एग्जैक्टली ऑपोजिट पीछे आती है। ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। मतलब इफ द बुलेट इज मूविंग नॉर्थ देन द गन वुड बी रिकॉइल्ड इन द एग्जैक्ट साउथ डायरेक्शन। ये बात समझिए। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। मतलब रिकॉइल वेलोसिटी का जो आंसर होगा वो नेगेटिव में आएगा। हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी का रूल आप सबने पढ़ रखा है। तो इसमें देखेंगे आप कि अगर ये सपोज इफ वी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी, it is equal to minus mv upon
कैपिटल एम। स्मॉल एन वी अपॉन कैपिटल एम। ये दिख रहा है सबको? Where Yes, sir. capital V, where capital V is the recoil velocity. Yes, sir. मत करें यार शिवम, मत मारो शिवम। ये दिख गया सबको? प्लीज नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट विच एवर यू फाइंड कन्वीनियंट। Now, what is capital F is this? अच्छा, ये मैंने 2 बार लिखे। आई एम सॉरी, मोस्ट सिंसियर अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड। इस अक्षम्य अपराध के लिए, त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो ये इरेजर छोटा हो गया, इसको बड़ा करने की कोशिश करते होता है। हाँ भाई, अब स्क्रीनशॉट ले लेना, पिछला वाला गलत था। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? बस दैट्स इट। ये रिकॉइल वेलोसिटी के टॉपिक का एंड है। आप इसको चेक करते हैं कि जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है वो सही है कि नहीं। कोई क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा है ही रिकॉइल का कोई क्वेश्चन नहीं है। हॉकी बॉल ऑफ मास, ये रिकॉइल करेंगे। बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू लेस देन 0। ये इसका नहीं है, रिकॉइल का नहीं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet। ठीक है, अब इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है, फाइनल तुम्हें पता है क्या है, 0 है, मास पता है, तो इनिशियल फाइनल और टाइम से तुम एक्सेलरेशन निकालोगे और मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके तो फोर्स निकालोगे। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर होगा। बात समझ आ गई? इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। द 14 वन वो फिर वही डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से भी निकाल सकते हैं, या फिर हम निकाल लेंगे उससे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व
सॉल्व करके देखना, अगर नहीं होगा वैसे आप क्वेश्चन टेकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली, बट वो रिकॉइल करेंगे। रिकॉइल का क्वेश्चन कहीं दिख रहा है, सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity, ठीक है, from a piston of mass 2 kg. What is the recoil velocity? अब देखो आंसर नहीं देखते, एक बार सिंपली फॉर्मूले में रख के देखो आंसर आ रहा है। बस ये है कि ग्राम और केजी का ध्यान देना। 20 ग्राम को केजी में कर देना, 20/1000। तनु, तुम क्या लगातार अपने बाएं तरफ देख रही हो? तनु, unmute yourself. What were you looking at? आवाज नहीं आ रही, जानबूझ के ऐसा तो नहीं है। एक दिन अभी एक स्टूडेंट ये स्टंट पुल अप कर रहा था, वो ऐसे ही लिपसिंग कर रहा था ये प्रिटेक्ट करने के लिए कि उसकी आवाज एक्चुअल में जा रही है, बट बैकग्राउंड से उसकी मम्मी की आवाज आ रही है, तो वो ऊप्स मोमेंट हो गया था। तनु आवाज नहीं, कोई बात नहीं, चलो समझ गए, कुछ जरूरी है। मतलब व्हाट यू वांट टू से इसकी गलती तुम्हारी नहीं है, परिस्थितियां ऐसी थी कि तुम मजबूर हो गए थे। अल्टीमेट कंक्लूजन उसका यही, देयर वाज सम डिस्टर्बेंस अराउंड यू दैट प्रोवोक्ड यू इनटू लुकिंग समवेयर एल्स। सर -1.5 आंसर बुक से मैच हो रहा है सर, ओके। बस भाई यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को एकदम, इसमें तुम्हें यू सिंपली हैव टू पुट इन द वैल्यूज, ये एकदम पका पकाया फॉर्मूला है। जैसे अगर आप कंपेयर करिए गैस पे मैगी बनाने में और माइक्रोवेव में मैगी बनाने में बहुत अंतर होता है। माइक्रोवेव में ना यू सिंपली पुट बोल देयर, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और 7 मिनट का टाइमर लगाते हैं, यू हैव योर मैगी रेडी। गैस में तुम्हें कंटिन्यूसली देखना पड़ता है, स्टर करना पड़ता है कि कुछ चिपक न जाए, भगोने में पानी न कम हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो वही वाली चीज है, और ये फॉर्मूला एकदम माइक्रोवेव वाला है सब। ठीक है, आई यू ऑल गेटिंग इट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? So that's it. We have 10 more minutes. Let us look at a few of the questions. कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक तो देख ही लेते हैं, बाकी भले ही देखें। 5 मिनट कुछ ऐसे ही बात करें, तब तक जिसको क्लास लीव करनी होगी कर देंगे। सुबह दूर तो ऐसे मुस्कुराता रहता है। ये लग रहा है मैसेज पे चैट करता रहता है लोगों से। ये लोग गंदी गंदी बात बोलते हैं, एक दूसरे को मजाक बनाते हैं और वही पढ़ के हंसते हैं। देखो कुछ भी मुस्कुराने लगा, मतलब ऐसा कुछ होता है। हर लड़के के चेहरे पे जिसका ग्रुप है वो हंसी आ रही, यही हो रहा है। ऐसा बस आप पकड़ लीजिए। Who is this walking around in your background? Who is this rabbit? तुरंत देखो इसको उठा के कहीं से रोए आधा घंटा वो ले जाए। छोटे भाई बहनों को प्रताड़ित करने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हाथ उल्टा तो मार ही लेते हैं। मैंने खुद अपनी दीदी को एक बार ताला खींच के मार दिया, मैं बोल लेते मारी होती है बहुत फायदा हो जाती है। फिर उसके बाद पापा ने बहुत मारा था, समझ वो मार नहीं थी, बहुत मारा है पापा ने। मतलब इट्स लाइक इन आवर होम्स ना कि बेटियों को एकदम छू नहीं सकते। इट्स लाइक अ सिन टू इवन स्कोल्ड देम। ये लोग मम्मी लोगों से ही सही रहते। जब मम्मी लोग कभी कभी एक रोटी पकड़ के देती है गाल की रोटी को खाने का, तब एकदम दिल को सुकून मिलता है।
उस दिन लगता है कि माय बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग बिकेम सिग्निफिकेंट जब मम्मी लोग बहन को एक आर्ट छापाते हैं। और उसके बाद लोगों का जो मुंह बनता है the way they hold on this issue for 2 days like something very bad has happened to them, वो बहुत एक्साइटिंग है। और जो कमेंट करते रहते हैं जिसमें कुछ एक लाइन बोलो ये लोग एकदम गुस्सा हो जाए आपका ऊपर से नीचे तक चल जाए। दैट्स द बेस्ट। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इनफ ऑफ फैमिली पॉलिटिक्स, लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 9.7। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meters per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? ये भाई इसके बगल में लोहा रखा हुआ है, म्यूट कर लीजिए ईशा। ठीक है, ये हम क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहे हैं कि ये 40 kg की गर्ल है, ये क्या नाम के 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से दौड़ते हुए एक स्टेशनरी कार्ट, मतलब कि जैसे भी बाजार में वो ट्रॉली मिलती है कुछ ऐसा समझ लीजिए, उस पर जंप कर रहे हैं और उसके पहिए फ्रिक्शनलेस है, मतलब जितना फोर्स लगेगा उतना पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा। अब द मास ऑफ द कार्ट इज 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. ठीक है, so we have two bodies, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। दिख रहा है हमें इनिशियल वेलोसिटी u1 है, फाइनल निकालनी है। ठीक है, बट इन द नेक्स्ट केस जो थोड़ा सा चेंज होगा कि अब गर्ल और कार्ट का मास एड अप हो जाए। ये बात समझ आ रही है किसी? ये दिख रहा है? जब गर्ल कार्ट पे जंप हो गई, नाउ दे आर नॉट टू डिफरेंट बॉडी, दे आर अ सिंगल ऑब्जेक्ट, राइट? अगर आप सोल्यूशन में देखेंगे तो इन्होंने कैसे करा है, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड द कार्ट बिफोर द इंटरैक्शन, तो वो इन्होंने निकाल लिया। ठीक है, आफ्टर द इंटरैक्शन में देखो इन्होंने 40 + 3 कर लिया ना, मेकिंग इट अ सिंगल बॉडी। ये जो पोर्शन है यहाँ पे इन्होंने दे हैव मेड इट इनटू अ सिंगल बॉडी। तो ये क्वेश्चन पढ़ के उसके लिटरेचर को समझने के बाद ही आप ये करना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने का रहेगा। और फाइनली इन्होंने फॉर्मूला वही लगाया है, mv = mu। टोटल निकाल के इन्होंने जो u1 और u2 था उसको सिंपल एक कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट वाले में इनको v1 v2 वाला नहीं करना। नाउ दे सिंपली हैव एन m एंड यू सिंपली नीड टू फाइंड आउट द v। तो बस इन्होंने वही करा और 4.65 मीटर पर सेकेंड से नाउ द गर्ल वुड बी मूविंग। ये एक इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन है कि कैसे ये गर्ल इस कार्ट पे आई है एंड ये फिर साथ में मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सबको समझ में आ गया। इसमें मोस्ट ऑफ द बॉयज वुड हैव थॉट कि अगर ये लड़की गिर जाएगी तो उसका दांत बाहर आ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं, या सर के बल गिर जाएगा वो उसके रूप बहुत आगे चला जाएगा। तो ये है, बट नो डोंट थिंक अबाउट सच थिंग्स। हाँ, क्वेश्चन में देखेंगे। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9.82। हाँ, ये हमारे काम की चीज है। Two hockey players of opposite teams might try to hit a hockey ball on the ground, collide and immediately become entangled. ठीक है, one has a mass of 60 kg was moving with a velocity of 5 meter per second, while the other has a mass of 55 kg and was moving faster with a velocity of 6 meter per second towards the first player. In which direction and with what velocity will they move after they become entangled? अब आफ्टर दे बिकम एंटैंगल्ड का क्या मतलब हो गया? अगेन द मासेस वुड ऐड अप। अगर दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे होते तब हम m2 वो केस कंसिडर करते जिसमें m2 v2 और m1 v1 की बात करें। बट नाउ वी डोंट हैव m1 एंड m2, वी सिंपली हैव वन न्यू क्वांटिटी इन फैक्ट m, जिसमें दोनों का मास एड अप हो जाएगा। तो अगर सॉल्व एग्जाम्पल में आप लोगों को ये पोर्शन दिख रहा हो स्क्रीन पे लिए, द स्क्रीन इज शेयर, यहाँ पे भी देखो इन्होंने फाइनली क्या करा,
मास को ऐड कर दिया 60 प्लस 55। पहले इन्होंने अलग अलग कैलकुलेट करा होगा, बट बाद में इन्होंने हाँ देखो 60 का अलग करा है, 55 का अलग करा है, टोटल मोमेंटम निकाला है, फिर यहाँ पे इन्होंने उसको अलग से इक्वेट करा, बट इस बार मास ऐड कर दिया। सम व्हाट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा सबको? आर यू ऑल गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ, इस तरह से कभी कभी रिस्पॉन्स दे दिया करिए। ठीक है, अमन पांडे। अमन कैमरा ऑफ करो। Yes, sir. कैमरा ऑन करो। अमन पांडे स्विच ऑन द कैमरा। कैमरा ऑन करो अमन पांडे। अमन पांडे नहीं करोगे तो आप तुम्हारा इलाज जाओ, नहीं हो पाओगे। सिमर जो लगता है ये बनाएगा कितना भी बस महसूस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लिया सबने। Now let us look at the next one, 9.9 है ऐसा कुछ नहीं, कुछ ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट। तो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 126 वुड बी योर होमवर्क फॉर टुडे। ठीक है, इसको सब करना रहेगा। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। वेरी गुड, अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होज which ejects large amount of water at a high velocity। ये भी सही है। From a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Calculate the initial recoil velocity of the rifle। ये तुरंत कैलकुलेट करके दिखाओ। The first one solving it, नहीं ऐसे नहीं करते, सोल्यूशन तो मिल जाएगा ऑनलाइन बाय यूजिंग वेबसाइट। बस सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो, एकदम पका पकाया आंसर मिलेगा। अमन पांडे शर्ट पर उतार के बैठे हुए थे, जैसे ही मैंने बुलाया तो भैया बहुत कुछ शर्ट पहन लिया। अब देखो ये जवाब देने के लिए कितना परेशान होगा। नो सर, सर ऐसा नहीं था सर, वो तरह से नेटवर्क नहीं था, बट देखो ये कुछ बोल देगा। आई हैव सिंपली स्मैश्ड हिज एबिलिटी टू स्पीक। माइक अनम्यूट नहीं कर पाओगे मंत्री, मुझे तुम्हारी बोलने की शक्ति छीन गई। वीडियो और हाथ लोगों की क्वेश्चन शेयर करें, जस्ट ये दिख रहा है सर। Just simply apply the formula that I gave. हाँ, एक बात का ध्यान देना कि the mass of the bullet has been given in grams, convert it into kilograms before solving the question। 50 upon 1000 हो जाए। into 5 into 35 upon 4। Yes. So minus 0.43 meter per second. Minus 0.43। Sir, it's minus 0.4375। जी, perfect।
देखा एकदम आराम से हो गया क्वेश्चन। सिवा जो परेशान इसका आंसर कुछ 100-150 नहीं आता होगा। सिवा जो का आंसर लगा 1000 बहुत ही आता, एकदम परेशान हो गया सब कुछ। कितना आ रहा है सिवा जो? समझ रहे? स्कूल खुलने तो तुम मेरे सामने आओ, फिर देखो तुम्हारी अब मैं यही सब सुना रहा हूँ। आई एम डेस्परेटली वेटिंग, डेस्परेटली ईगर टू रीड सम ऑफ द स्टोरीज। कान का शेप ना बदल दिया ना, देखना तो शायद सीबीएसई ने बैन कर रखा हो, शायद नौकरी चली जाए, लेकिन बाहर से देखे अरे हम लोग ऑफलाइन बोल पाए, ऑनलाइन बंद करा दिया। मैंने ऑनलाइन नहीं चली, धरना ले देंगे जाके प्रिंसिपल ऑफिस में। आई वॉन्ट द स्टूडेंट्स हियर इन दिस स्कूल कैंपस एट एनी कॉस्ट। 9वीं और 10वीं ग्रामों में जब तक परस्पर आशीर्वाद की प्रक्रिया का लागू हो, मार्क्स नहीं आता। कुछ भाई तुम्हारा फोन हो तो नहीं गया? आए तो बताना। तब मंडे को आ रहे हो ना कुछ भाई? मुंह बांध के आना, कुछ शर्ट और दूसरी पहन के। समझ में ना आए, अंगोछा है कि नहीं करते? और साइकिल जो अंगोछा है तो मान लेना, और जो साइकिल जो जिससे रोज चलते हो उससे मत चलना, किसी दूसरे की साइकिल लेना, ठीक है? और सिविल में आना, स्कूल पहुंच के शर्ट चेंज करना, ठीक है? अमन पांडे हैज हिज हैंड रेज्ड। अब हाथ उठ गया, ये अमन पांडे। अमन, जो बोलने की शक्ति देती है इसको नहीं, ऐसे नहीं बोलता। Anyways, so that's enough for today. बाकी के क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई होप ये समझ में आया हो सबको। इन केस नहीं आया है, then watch the video again, probably clear हो जाए। फर्स्ट वीडियो के लास्ट के 15 मिनट्स और सेकेंड वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ 15 मिनट ये देख लेंगे आपको, तो एटलीस्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है? इज इट फाइन? अनिरुद्ध, यू वांट टू आस्क समथिंग? यू हैड योर हैंड रेज्ड। No, sir. Okay, then thank you class. You can leave the meeting one by one. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. परीक्षित सूरी, परीक्षित महाराज, परीक्षित जवाब नहीं दे रहे क्लास में, कर सकते हैं। सुबह प्रकाश वर्मा जवाब दे रहे। कोमल, 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 डिड यू अंडरस्टैंड द डिस्कशन? कैमरा ऑफ कर तुम्हारा। ओके, आर्या, Yes, sir. ओके, अनामिका, नॉट रिस्पॉन्डिंग। सर आज की क्लास हम ऑब्जर्व नहीं किए, बस